हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण को अपने मन में कैसे रखें? आचार्य हमें शास्त्रों के सिद्धांतों व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करते हैं। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज ने इस प्रश्न का जो उत्तर हमें दे रहे हैं वो हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 3 तरह का ज्ञान प्रदान किया है। गुह्य गोपनीय ज्ञान, गुह्यतर अधिक गोपनीय और गुह्यतम सबसे गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल एंड मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। गीता में गुह्यतम उपदेश है मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। इस उपदेश का पहला चरण है कि हमें मनमना भव बनना है, अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे अपने मन में रखो, दूसरे शब्द में अपने मन को मुझ में लगाओ। उसके बाद मद्भक्तो, मेरा भक्त बनो। भक्त मतलब सेवक, अर्थात भगवान कह रहे हैं मेरा सेवा करो। सेवक ही क्यों बनना है? क्योंकि शास्त्र कहता है एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। भगवान कृष्ण परम ईश्वर हैं और बाकी सब उनके भृत्य हैं। इसीलिए भगवान ने कहा मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, मेरा सेवा करो। मद्याजी, मेरा पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त होगे। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। भगवान कह रहे हैं मैं ये सत्य वचन कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो हे अर्जुन। इसीलिए मैंने ये अत्यंत गुह्यतम उपदेश तुम्हें प्रदान किया। यह भगवान का उपदेश है और यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, भगवान को पाना, उनके चरण कमल में स्थान प्राप्त करना। भगवान कह रहे हैं इससे तुम मेरे पास आओगे और यही तो मानव जीवन का लक्ष्य है, परमार्थ लाभ। यही पंचम पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं और इनके ऊपर पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण भक्ति, जो मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समग्र जगत को ये गीता का ज्ञान दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं बताया। भगवान ने ये सब उपदेश तो दे दिए, लेकिन कोई कैसे भगवान कृष्ण को अपने मन में रख सकता है, कैसे कोई पूर्ण शरणागत हो सकता है, कैसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकता है, कैसे कोई भगवान कृष्ण को पा सकता है, वो उन्होंने व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित करके नहीं दिखाया। बस सैद्धांतिक रूप से यह बातें कह दिए कि मनुष्य को ये सब करना है, लेकिन मनुष्य इसे कैसे करेगा वो नहीं बताया। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ने गीता में कहा है, वो सभी के मंगलाकांक्षी बंधु हैं। जैसे एक मकड़ी अपना जाल बनाता है और अपना कार्य समाप्त होने पर उसको अपने अंदर ही समेट लेता है, उसी तरह भगवान ने अपना लीला यहाँ इस जगत में समाप्त करके अपने धाम गोलोक वृंदावन लौट गए। वहाँ पर जाकर वो सोचे मैंने गीता में अपना गुह्यतम उपदेश तो दे दिया, लेकिन कितने लोग इसको अपने जीवन में पालन कर पाएंगे? कोई भाग्यवान लोग ही इसको समझ के अपना जीवन में अभ्यास कर सकते हैं और मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तो कलियुग है, पाप का युग। हर जगह पाप कर्म में मनुष्य लिप्त है। समग्र मानव जाति कली के चुंगल में फंसा हुआ है। ऐसे में वो इस गोपनीय उपदेश को कैसे समझ सकता है भला? मैंने तो सैद्धांतिक रूप से कह दिया है, लेकिन इस ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग नहीं बताया। इसीलिए मुझे फिर से जाना होगा। उदाहरण उपदेश से बेहतर है। हजारों उपदेश देने के बाद भी अगर उदाहरण से उनको नहीं समझाया गया तो सब निरर्थक है। इसीलिए आज से 500 साल पहले भगवान कृष्ण फिर से इस जगत में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त अवतार बनके हम लोगों को इस गीता ज्ञान को व्यवहारिक रूप से सिखाने के लिए कि कैसे हम भगवान कृष्ण को अपने मन में रख सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा पहले मनमना भव, पहला है मन, फिर आप मद्भक्त बन सकते हो, और फिर मद्याजी,
फिर माम नमस्कुरु उसके बाद आता है। अगर आप मनमना नहीं बन पाओगे, भगवान को अपने मन में नहीं रख पाओगे, तो माम नमस्कुरु संभव नहीं है। हम भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते, उनके भक्त नहीं बन सकते, हम भगवान कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। पहले है मनमना। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पहले मन के बारे में बोला, क्योंकि मन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे कहिलान एई महामंत्र, यह जप गिया सबे करिया निर्बंध। इस महामंत्र का जाप बहुत ही एकाग्र ध्यान के साथ करो। इसीलिए हमारे लिए नाम अपराध दिया गया है। जब गुरु दीक्षा देते हैं तो वो 10 नाम अपराध के बारे में बताते हैं। 9वें नंबर का जो अपराध है वो है प्रमाद दोष, नाम जप करते समय असावधान होना। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। निरपराधे नाम लैले पाए कृष्ण धन। अगर हम अपराध शून्य होकर भगवान कृष्ण का नाम लेंगे तब हम कृष्ण को पा सकते हैं। जप करने का यही मुख्य परिणाम है। अगर हमारा जप शुद्ध है, अपराध रहित है, दूसरे शब्द में अगर भगवान का नाम लेते समय हमारा मन नाम में ही है, भगवान में ही है, इधर उधर कहीं नहीं जा रहा, तभी हम भगवान को पा सकते हैं। वही शिक्षा जो भगवान कृष्ण ने दिया था वही चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद भगवान कृष्ण ही हैं, लेकिन वो खुद करके दिखा रहे हैं। जबकि भगवान कृष्ण ने सिर्फ उपदेश दिया था भगवत गीता के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोलो कृष्ण भज कृष्ण लह कृष्ण नाम। ये महाप्रभु का अनुदेश है कि हम कैसे मनमना भव बन सकते हैं। अगर हमें कुछ बोलना है तो बोलो कृष्ण, भगवान कृष्ण के ऊपर बोलो, भज कृष्ण। अगर हमें कुछ भजन करना है तो भगवान कृष्ण का नाम भजो। अगर हमें गाना गाना है तो भगवान के नाम का गान करो, गाओ कृष्ण नाम। भगवान कृष्ण को छोड़कर कोई भी कुछ भी दूसरा चीज मत बोलो, मत सुनो, मत गाओ, मत चिंतो। मन का काम है फीलिंग, विलिंग और थिंकिंग, अनुभूति, इच्छा और सोचना। अगर हम भगवान कृष्ण को मन में रखते हैं तो हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचेंगे, उन्हीं को अनुभव करेंगे और उन्हीं को पाने की इच्छा करेंगे। महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण को छोड़कर कोई कुछ भी चिंता मत करो, कृष्ण बिना अन्य किछु न भाविवे आन। अगर तुम लोग मुझे सही में प्रेम करते हो, अगर मेरे प्रति किसी का भी श्रद्धा है, स्नेह है, तो फिर जो मैंने कहा है वही करो और कुछ नहीं। भगवान कृष्ण को छोड़कर और कुछ भी चिंता मत करो। कि शयने कि भोजने किबा जागरणे, अहर्निश चिंत कृष्णा बलह बदने। हर अवस्था में, यहाँ तक कि स्वप्न में भी, 24 घंटे दिन और रात हर समय भगवान कृष्ण का ही चिंतन करो, उनका नाम करो और उनके बारे में सुनो, कहो। हमारे मन में सिर्फ भगवान कृष्ण होना चाहिए और दूसरा कुछ भी नहीं, तभी हम मनमना भव बन सकेंगे। वही मनमना भव है जिसने हर समय भगवान कृष्ण को ही अपने मन में रखा है। यही महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, हर समय सर्वक्षण भगवान कृष्ण, दूसरा और कुछ नहीं। यही भगवान कृष्ण ने भी शिक्षा दिया है भगवत गीता में। मन बहुत ही दुष्ट है, इसीलिए भगवान पहले मन के बारे में ही बोल रहे हैं। इसीलिए मन को भगवान कृष्ण में लगाओ, यही योग है। योग क्या है? योग मतलब मन का प्रशिक्षण, मन को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ना है, यही योग है। इसीलिए हम भगवान के नाम का जप करते हैं। वही कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आए तो हमें वैवाहिक रूप से सिखाए कैसे भगवान को अपने मन में रखना है, इस योग को कैसे अभ्यास करना है, वो उन्होंने सिखाया। इसीलिए ये मन सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसके बारे में बहुत सारे चीज़ें श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। और जो कुछ भी शिक्षा हमारे शास्त्रों में प्रदान किए गए हैं वो सब इस मन के लिए ही है, क्योंकि मन का प्रशिक्षण ही योग है। हम मंदिर क्यों जाते हैं? यही योग सीखने के लिए। योग का मतलब जोड़ना होता है। जैसे हम गणित में एक अंक को दूसरे अंक से जोड़ते हैं, उसी तरह योग मतलब
अपने मन को भगवान कृष्ण में जोड़ना वही योग है। इस योग का अभ्यास करते हैं कि हमारे मन को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ें। जब मन भगवान में लग जाएगा तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण।